कुछ दशक पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उन हाथों पर टिका था जिनकी मेहनत दिखाई तो देती थी, लेकिन गिनी नहीं जाती थी। ये हाथ थे भारत की महिलाओं के, जो घरों में, खेतों में, छोटे पारिवारिक कामों में लगातार योगदान देती रहीं, मगर उनकी भूमिका अक्सर आंकड़ों और पहचान से दूर रही। अब महिलाएं केवल सहयोगी नहीं, बल्कि भारत के विकास की निर्णायक शक्ति बनकर उभर रही हैं। और यह बदलाव भारत के श्रम परिदृश्य को एक नई दिशा दे रहा है। आज भारत के कार्यबल की नई पहचान महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से बन रही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2025 में लगभग 40% तक पहुंच गई है। इस वृद्धि में ग्रामीण भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जहां महिलाएं अब केवल सहायक भूमिका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थायी और सक्रिय आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रही हैं। गांवों और छोटे कस्बों में महिलाएं अब अस्थायी सहायक नहीं, बल्कि स्थायी आर्थिक भागीदार बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़कर उन्होंने न केवल अपनी आय बढ़ाई है, बल्कि उद्यमिता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं का जुड़ना इस बदलाव की व्यापकता को दर्शाता है। आज ये समूह सूक्ष्म उद्यमों के बड़े नेटवर्क में बदल चुके हैं, जहां महिलाएं उत्पादन से लेकर प्रबंधन और विपणन तक हर भूमिका निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने में लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं की आय को स्थिर बनाना और उन्हें सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाने में सक्षम बनाना है। ऋण, कौशल और बाजार तक बेहतर पहुंचने महिलाओं को केवल काम करने वाली नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी उद्यमी बना दिया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस बदलाव का सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, जहां 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप मिलकर 23.3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित कर रहे हैं। इनमें से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जहां कम से कम एक महिला निदेशक मौजूद है, जो ये दर्शाता है कि नवाचार आधारित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कार्यस्थल पर भी सुरक्षा और गरिमा को लेकर भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित करने से न केवल प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण भी सुनिश्चित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा और औपचारिकीकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ई श्रम पोर्टल पर करोड़ों असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का तेजी से बढ़ना यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार और लाभ समय पर मिल सकें। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा जैसी योजनाओं के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक सुलभ और मजबूत हुई हैं। इसके साथ ही महिलाओं का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व भी लगातार बढ़ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बना रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ रहा है। आज का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां महिलाएं केवल कार्यबल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उसके केंद्र में हैं। उनकी मेहनत, उनका साहस और उनका नेतृत्व भारत के समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा तय कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर उस कहानी में दिखता है जहां एक महिला अपने सपनों को साकार कर रही है और साथ ही एक नए भारत का निर्माण भी कर रही है।